सरकार से एक मिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरकार ने ऐसे कैदियों को एक बहुत ही खतरनाक मिशन दिया था जो आधे इंसान और आधे के क्रिएचर्स थे, क्योंकि उस मिशन को तो मिलिट्री वाले भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। उन कैदियों को सालों से हो रहे एक एक्सपेरिमेंट को रोकना था, जिसमें बहुत ही बड़े स्टार फिश को रखा गया था, और वो तो अपनी बॉडी से छोटे छोटे स्टार फिश निकालकर इंसानों को कंट्रोल भी कर सकती थी। लेकिन अब देखना यह है कि वो कैदी जिनसे किसी को भी उम्मीद नहीं थी, क्या प्लान बनाकर उस जायंट स्टार फिश का एक्सपेरिमेंट रोक भी पाएंगे, या फिर वो स्टार फिश आजाद होकर सभी इंसान को ज़ोंबिस में कन्वर्ट कर देगी। तो इस बारे में जानने में बहुत ही मजा आएगा। कहानी की शुरुआत में हमें अमेंडा नाम की एक ऑफिसर दिखाई जाती है, जो दुनिया भर के ऐसे कैदियों को ढूंढकर टीम बनाती थी जिनके पास सुपरनैचुरल पावर्स थी। जो काम यूएस मिलिट्री नहीं कर पाती थी, उसे ये कैदी अपनी यूनिक पावर्स का यूज करके आसानी से खत्म कर देते थे। अमेंडा यहाँ जेल में एक कैदी से मिलने आती, जिसका नाम सेवन था, और उसका निशाना कभी चुकता ही नहीं था। उस सेवन को भी अपने कैदियों की टीम में शामिल कर लेती है। इस मिशन में भेजने से पहले सभी कैदियों दिमाग में एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि वो लोग कैदियों पर नजर रख सकें, और अगर वो कैदी उन्हें जरा सा भी धोखा देकर भागने की कोशिश करेंगे तो उनके दिमाग में लगा वो डिवाइस एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कि वो कैदी मिशन कंप्लीट होने के बाद कहीं भाग नहीं सकते थे। इसके बाद सेवन को टीम के कैप्टन फ्लैग से मिलाया जाता है, और अब उन कैदियों की पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है। दरअसल वो सभी कैदी सुपर ह्यूमंस थे, यानी कि वो इंसान तो थे ही, और उनके पास कुछ न कुछ सुपर पावर्स भी थी। उनकी टीम में तो अजीब दिखने वाले क्रिएचर्स भी थे। अब अमेंडा उन सभी को मिशन के बारे में बताती रहती हैं। वो बताती हैं कि अमेरिका के दक्षिणी छोर पर एक आइलैंड था, जहां पर हाल ही में लूना नाम के एक राजा ने कब्जा कर लिया था, और वो उस आइलैंड पर एक अजीब तरीके का साइंस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लूना तो हमेशा यूएस गवर्नमेंट के खिलाफ ही रहता था। उन्हें तो इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये साइंस एक्सपेरिमेंट सिर्फ यूएस वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए अब उन सारे कैदियों की टीम को वहां जाकर सारे सबूत और वहां पर हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करना था, जिससे कि पूरे अर्थ का वजूद बच जाए। और अब कैप्टन फ्लैग अपनी पूरी टीम के साथ निकल पड़ता है उस आइलैंड की तरफ। उनकी टीम में एक क्रिएचर था जिसका नाम वीजल था, और अब वो सब अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उनकी पूरी टीम तो पानी के अंदर जंप लगाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तब जाकर उन्हें पता चलता है कि विजल को तैरना नहीं आता, और विजल तो पानी के अंदर डूब कर मर जाता है। लेकिन अभी तो उन सभी की परेशानियां शुरू ही हुई थी। वो सब जैसे ही आइलैंड के किनारे पहुंचते हैं, तभी फ्लैग की टीम का एक साथी बाहर निकलकर वहां की आर्मी को बताता है कि वो अपनी टीम को लेकर आ गया है। अब वो बाकी की आर्मी लोगों को खत्म कर सकता है, यानी कि इस कैदी ने अपने बाकी कैदियों को धोखा दे दिया था। लेकिन यहाँ पर उस आइलैंड के मिलिट्री वालों ने उसी आदमी को सबसे पहले उड़ा दिया था, और अब वो सब बाकी कैदियों को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक करके सभी कैदियों की बहुत बुरी मौत होती जाती है। सेवन, जिसका निशाना कभी चुकता नहीं था, वो आर्मी वालों पर हमला करने के बजाय वहां से भागना स्टार्ट कर देता है। अमेंडा तो अपने हेडक्वार्टर से सब कुछ देख रही थी, और वो सेवन को वहीं रुककर उनसे फाइट करने के लिए कहती है। पर सेवन तो बुरी तरह से डर गया था, और अब वो मौत को सामने देख किसी की सुनने नहीं वाला था। तभी अमेंडा एक बटन दबा देती है, जिससे कि सेवन के सिर में लगा वो डिवाइस एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, और अब सेवन भी मर गया था। उस आइलैंड की आर्मी ने हार्ले क्वीन नाम की एक कैदी को पकड़ लिया था। यहाँ कैप्टन फ्लैग तो अपनी जान बचाकर जंगल में भागते रहते हैं, पर तभी फ्लैग को कुछ आदिवासी घेर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। अमेंडा की ये टीम तो अपने मिशन में एकदम से फेल हो गई थी, लेकिन अब वहां पे अमेंडा ने टीम भी भेज दी थी, जिसमें कि ओनर भी पावरफुल कैदी थे। उस दूसरी टीम के कैप्टन का नाम ब्लड शॉट था, और अब अमेंडा टीम बी को कैप्टन फ्लैग का लोकेशन बताते रहती है, ताकि वो वहां जाकर उसे बचा सके। और अब सारी रात आइलैंड पर ट्रैवल करने के बाद वो लोग उन आदिवासियों की जगह पर पहुंच गए थे जहां पर कैप्टन फ्लैग था। कैप्टन ब्लड शॉट अपनी टीम के साथ अंदर घुसकर सारे आदिवासियों को एक साथ मारना स्टार्ट कर देते हैं, और जब वो कैप्टन फ्लैग से मिलते हैं तो पता चलता है कि वो एकदम सही सलामत है, बल्कि वो तो मेरी नाम के एक औरत के साथ चाय पी रहा था। दरअसल उन आदिवासियों ने ही कैप्टन फ्लैग की जान बचाई थी, लेकिन अब टीम बी ने जाने अनजाने में उन आदिवासियों को खत्म कर दिया था, और इस बात से मेरी काफी ज्यादा खफा हो जाती है। कैप्टन फ्लैग मैरी को समझाता है कि उन दोनों की मंजिल एक ही है। दरअसल जब किंग लूना ने इस पूरी जगह पर कब्जा कर लिया था, तब उसने यहाँ पर रहने वाले बहुत सारे फैमिली को खत्म कर दिया था, और जिसमें से मेरी की भी फैमिली मारी गई थी। इसीलिए अब वो सब लूना और बाकी सभी को खत्म करना चाहते थे, और तब जाकर
मैरी कैप्टन फ्लैग को सब कुछ सच सच बता देती है कि वो खतरनाक एक्सपेरिमेंट थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट कर रहा था और उसके लैब का लोकेशन आइलैंड की एकदम बीचों बीच था। और अब वो सब निकल पड़ते हैं लैब की तरफ। यहाँ दूसरी ओर हमें थिंकर दिखाया जाता है जो कि किंग लूना को अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था। थिंकर बताता है कि वो इस स्टार फिश के प्रोजेक्ट पर 30 साल से काम कर रहा है, जिसमें कि उसने एक बहुत बड़े स्टार फिश को कंट्रोल करना सीख लिया था। दरअसल ये स्टार फिश एक क्रिएचर थी जो अपने बॉडी में से बहुत सारी छोटी छोटी स्टार फिश को जनरेट करती थी और वो सारे स्टार फिश इंसानों की बॉडी से कनेक्ट होकर उन्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती थी। यानी कि एक तरह से इंसान ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाते थे। वो स्टार फिश इसी तरीके से इंसानों की शक्ति अपने अंदर समा लेती थी और साइज में बड़ी होती जाती थी। अब किंग लूना थिंकर से कहता है कि वो सिर्फ उसके लिए ही काम करेगा। इसके बाद हमें हार्ले क्वीन को दिखाया जाता है जिससे किंग लूना के लोगों ने पकड़ लिया था और अब हार्ले क्वीन को वो सारे लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसे एक कार में भेज देते हैं जिसमें कि उसे काफी अच्छे से तैयार किया जाता है। और अब हार्ले क्वीन किंग लूना के सामने आ गई थी क्योंकि ये सब करने के लिए लूना ने ही अपने आदमियों को कहा था और लूना हार्ले क्वीन के साथ काफी अच्छे से बात करने लगता है। वो दोनों तो साथ में लंच भी करते हैं और एक ही दिन में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यहाँ पर लूना हार्ले क्वीन को ये बताता है स्टार फिश प्रोजेक्ट क्या है। वो बताता है कि अगर लूना के खिलाफ किसी भी देश ने पंगा लिया तो वो उस बड़ी से स्टार फिश का यूज करके उन सभी देशों को एकदम से डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि वो पूरा देश उसके कंट्रोल में आ जाए और उसके आर्मी की संख्या और भी बढ़ जाए। लेकिन तभी अगली मोमेंट में हार्ले क्वीन ने लूना को गोली मार दी थी क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि लूना एक बुरा आदमी है। और अब तो हार्ले क्वीन के पास इंफॉर्मेशन भी थी कि आखिर ये स्टार फिश प्रोजेक्ट क्या है। अब उस जगह पर लूना की पूरी आर्मी आ गई थी, लेकिन हार्ले क्वीन के पास फाइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स थी। वो उन सभी सोल्जर्स पे एक साथ वार करती रहती है और उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती रहती है। लेकिन जब हार्ले क्वीन वहां से जाने के लिए कार में बैठती है तभी वो कैप्टन फ्लैग और अपनी बाकी टीम को देखती है जो और किसी को नहीं बल्कि हार्ले क्वीन को बचाने आए थे। वो सब तो बिल्डिंग के अंदर जाने का ट्राई करते ही रहते, पर तभी हार्ले क्वीन कैप्टन फ्लैग के सामने आ गई थी। जब हार्ले क्वीन को इस बात का पता चलता है कि उसकी पूरी टीम उसे बचाने आई है तब वह काफी इमोशनल हो जाती है। वो तो वापस से अंदर जा रही थी ताकि उसकी टीम वहां आकर उसे बचा ले, लेकिन इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं थी। अब उन लोगों ने मिलकर थिंकर को किडनैप कर लिया था। वो तो थिंकर से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि उस लेबोरेटरी के अंदर घुसा कैसे जाएं जहां पर स्टारफिश एक्सपेरिमेंट चालू है। इसीलिए थिंकर को न चाहते हुए भी उन लोगों को अपनी लेबोरेटरी में लेकर जाना पड़ता है। जब कैप्टन फ्लैग अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर आता है तब वहां पर बहुत सारे इंसान कैद हुए दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पर वही छोटे छोटे स्टार फीस लगे हुए थे जो कि उन सभी इंसानों की ताकत को अपने अंदर खींच के उस बड़ी सी स्टार फीस को ट्रांसफर कर रहे थे, जिससे कि वो स्टार फीस धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। थिंकर यहाँ फ्लैग को बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट उसका नहीं है, बल्कि ये स्टार फीस तो यूएस गवर्नमेंट वालों को स्पेस में मिली थी। उन लोगों ने स्टार फीस को अर्थ पर ला तो दिया, पर उस स्टार फीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट अपनी जमीन पर ना करते हुए उन लोगों ने ये आइलैंड चुना। और थिंकर तो पहले यूएस गवर्नमेंट वालों के लिए काम करता था, लेकिन जब किंग लूना ने इस आइलैंड पर कब्जा किया तब यूएस गवर्नमेंट लूना के खिलाफ हो गए। इसीलिए अब वो अपने ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे और तभी उन सभी लोगों को इस मिशन पर भेजा गया था ताकि वो यहाँ के सारे सबूत को खत्म कर दें, जिससे यूएस गवर्नमेंट का नाम बदनाम ना हो। जब कैप्टन फ्लैग को ये सारी बातें पता चल जाती है तो वो भी काफी गुस्सा हो गया था। कैप्टन फ्लैग तुरंत उस पूरे प्रोजेक्ट की हार्ड डिस्क निकाल लेता है जिसमें इंफॉर्मेशन थी पूरे स्टारफिश प्रोजेक्ट की। वो तो अब पूरी दुनिया के सामने यूएस गवर्नमेंट का ये सच लाना चाहता था, पर तभी उनकी टीम पीस मेकर आ जाता है जिसने तो कैप्टन फ्लैग पर गन पॉइंट कर दिया था। दरअसल अमेंडा ने पीस मेकर को एक और काम दिया था कि कुछ भी हो जाए उन्हें ये नहीं मालूम होना चाहिए कि इन सभी चीजों में यूएस गवर्नमेंट का हाथ है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सारी कंट्रीज यूएस वालों के अगेंस्ट हो जाएगी, जिससे कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड वॉर भी हो सकती थी। पीस मेकर तो अब उस हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था, लेकिन तभी वो पूरी जगह अचानक से हिलने लगती है और अचानक से सारी चीजें डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गई थी। दरअसल अब वो स्टार फीस इतनी बड़ी हो गई थी कि वो पूरे लैब को ही डिस्ट्रॉय कर दे रही थी। उस स्टार फीस ने थिंकर को एकदम से पकड़ लिया था और उसने तो थिंकर के बॉडी पार्ट्स को एकदम अलग कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ पीस मेकर और कैप्टन फ्लैग के बीच फाइट होती रहती है। वो दोनों कैसे भी करके हार्ड डिस्क लेना चाहते थे। उस लड़ाई में तो कभी कैप्टन पीस मेकर पर भारी पड़ रहा था
तो कभी पीसमेकर कैप्टन पर। लेकिन अब पीसमेकर ने चालाकी से कैप्टन फ्लैग के बॉडी पर एक ऑब्जेक्ट घुसाकर उसे मार दिया था। उन सभी की टीम में एक औरत होती है जिसका नाम रेड कैचर था और उसके पास ये पावर थी कि वो अपने आसपास के सभी चूहों को कंट्रोल कर सकती थी। रेड कैचर तो तुरंत उस हार्ड डिस्क को उठाकर भागने लग जाती है, लेकिन अब पीसमेकर ने उसे भी पकड़ लिया था। पर सही टाइम पे वहां कैप्टन ब्लडशॉट आ जाते हैं और पीसमेकर पर गोली चलाकर उसे जान से मार देते हैं। अब आगे उस बड़ी स्टार फीस ने तो पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो स्टार फीस तो साइज में काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, जो देखने में काफी खूंखार लग रही थी। वहां के आर्मी वाले तो एकजुट होकर उस पर फायर करते रहते हैं, पर इन सभी का स्टारफिश के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। उस स्टारफिश ने तो अपने बॉडी में से एक छोटे छोटे स्टारफिश निकालना शुरू कर दिया था, जो सीधा उड़ते हुए आर्मी वालों के चेहरे पर आकर चिपक जा रहे थे, जिससे कुछ टाइम के लिए वो सारे लोग बेहोश हो गए थे। पर अब वो सारे लोग उठ जाते हैं और उस बड़ी स्टारफिश के पीछे चलने लगते हैं। दरअसल स्टारफिश ने उन सभी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, और अगर जल्दी उसे रोका नहीं गया तो वो स्टारफिश इंसानों की बॉडी की एनर्जी अपने में समा के और ज्यादा बड़ी होती जाएगी। तब तो अर्थ को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर कैप्टन ब्लडशॉट अपनी टीम के साथ ये डिसाइड करता है कि वो स्टारफिश को रोकने जाएंगे, लेकिन तभी अमेंडा को उन्हें कॉल आता है और उसके अकॉर्डिंग अगर उन लोगों ने सारे सबूत मिटा दिए हैं तो वो सभी लोग तुरंत वापस आ जाए, क्योंकि अब वो स्टारफिश उस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी, जो कि इनडायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट चाहती थी, और बाद में वो अपनी आर्मी का यूज करके उस स्टारफिश को खत्म भी कर देगी। लेकिन ये सारी बातें कैप्टन ब्लडशॉट को अच्छी नहीं लगती और अब वो और उसकी टीम उस स्टारफिश को रोकने चले जाते हैं। तभी उन लोगों को अमेंडा धमकी देती है कि अगर वो लोग जरा सा भी आगे बढ़ेंगे तो उनके माइंड में लगे डिवाइस को एकदम से ब्लास्ट कर देगी। लेकिन अमेंडा जैसे ही बटन को दबाने जाती है तभी हेडक्वार्टर में अमेंडा के साथी ही उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ कैप्टन ब्लडशॉट अपने सभी टीम के साथ स्टारफिश पर लगातार वॉर करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो कितना भी वॉर करते हैं पर स्टारफिश पर कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था। स्टारफिश तो उन सभी को मार मार कर दूर फेंकती जा रही थी और अब ऐसा लग रहा था कि उसे खत्म करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तभी रेड कैचर अपनी पावर का यूज करती है और वहां के सारे चूहों को इकट्ठा कर लेती है, और उन चूहों ने तो स्टारफिश पर अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था। वो तो धीरे धीरे स्टारफिश की पूरी बॉडी पर चढ़ते जा रहे थे। यमहा हार्ली क्वीन तो एक भाला लेकर उसकी आंख के अंदर घुस गई थी और उसकी आंख के छेद का यूज करते हुए वो सारे चूहे एक एक करके अंदर घुस गए थे और उन सभी ने स्टारफिश को अंदर से खाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि स्टारफिश कमजोर होने लगती है और एक टाइम के बाद स्टारफिश मर जाती है। स्टारफिश के खत्म होने की वजह से बहुत सारे लोग जो उसके कंट्रोल में थे वो भी एकदम से मर जाते हैं, क्योंकि उन सभी की पूरी पावर को अपने अंदर स्टारफिश ने खींच लिया था और अब उन कैदियों की पूरी टीम ने मिलकर उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा दिया था और इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय होने से बचा भी लिया था। यहाँ पर विजल जब स्टार्टिंग में पानी में गिरकर मर गया था, वो अचानक से उठ जाता है और वही पीसमेकर भी अभी तक मरा नहीं था। उसे तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया था और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सबका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।